स्टार्ट करते हैं। हाँ। कहाँ तक हो गया था? एमिग्रेंट तक हो गया था। इसका मतलब एक फॉरेनर जो किसी कंट्री में सेटल हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं। हाँ, वैसे आप लोग इन 10 मिनट के गैप में क्या करते हो? कुछ भी, कुछ खा लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। चलो, फोर्ट्रेस फॉर द सेफ्टी ऑफ अ टाउन, यहाँ पे छोड़ा था। अच्छा, जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पे सिटाडल्स पाए गए थे। हम्म। सिटाडल्स थे वो किसकी खासियत थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की या फिर कहाँ की? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी। है ना? तो फोर्ट्रेस फॉर द सेफ्टी ऑफ अ टाउन, किसी टाउन को सेफ बनाने के लिए उसके अराउंड बाउंड्री क्रिएट की जाती थी, उसको बोलते थे सिटाडल। नेक्स्ट पे आते हैं 41। अब नेपोटिज्म तो आपने इतना सुन रखा होगा बॉलीवुड में, क्या बोलते हैं कि जो कपूर खानदान के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, ये सब क्या है? नेपोटिज्म से आए। नेपोटिज्म से आए। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? किसी किसी को अपना पर्सनल फेवर देना, किसी को अपना पर्सनल फेवर देना, या फिर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना। किसके थ्रू? जिस जब उनका खुद खुद का कोई फैमिली का मेंबर वहां पे काम कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। 42 पे आते हैं। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपका सफिक्स जुड़ गया है, दैट इज क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर टाइप ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल व्हाट से, टाइप ऑफ पॉलिटिकल, मतलब, हाँ मतलब वही कि क्रेसी का जनरली मीनिंग होता है कि वहां पे किस टाइप का रूल है, किस टाइप का रूल। रूल है, ठीक है। तो जैसे क्रेसी में आ गया, तो एक तो हो गया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अच्छा, चाइना में किस टाइप की गवर्नमेंट है? ऑटोक्रेसी भी आ जाता है। ऑटोक्रेसी भी आ जाता है। चाइना में किस टाइप की वो है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म है, हाँ। कम्युनिज्म है, ठीक है। और एक आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेजिबल का मतलब पढ़ने लायक, एटलीस्ट समझ में आए कुछ लिखा हुआ। अगर मैं ऐसे ऐसे लिख दूं तो कुछ समझ में आएगा? हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए? लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब जो पढ़ पाए, है ना? हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड। 44th। अब लेजिबल का उल्टा इलेजिबल, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, है ना? नेक्स्ट पे आते हैं 45। मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसको पूरी इंसान के उससे, रचना से घृणा हो। वन हु हेट्स मैनकाइंड। अच्छा, सारे वर्ड्स आज कर ले क्या? कमी है। हाँ। कुछ कुछ कितने वर्ड्स हैं? तो 100 है। आप ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप लिख भी रहे हो क्या साथ साथ में? यार नहीं, ये थोड़ा सब थोड़ा लिख रहा हूँ ऐसा। वन वन वर्ड पूरा सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट है। नहीं नहीं, समझ गया मैं मेरे हिसाब से ही लिख रहा हूँ बस। ऐसे ही लिख रहा हूँ, वो छापने वाला काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिस हिसाब से आपको याद रहे उस टाइप से ना। ना मतलब मैं बस रफली कर रहा हूँ ऐसे। वो ओ, वाला नहीं है कि। हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 45th। वन हु हेट्स मैनकाइंड। मिस एंथ्रोपिस्ट। स्पेलिंग प्लीज ध्यान रखना। चलो, मिसगैमिस्ट, हेटर ऑफ मैरिज। अच्छा, वो सही था। मिसोगैमिस्ट है, मिसगैमिस्ट नहीं है। मिसोगैमिस्ट है जो शादी को हेट करता है, जो लड़कियों को हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोस जेन जेम मिसोस गेमिस्ट। मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट। हिंदी में लिख देते हो, मिसोजिनिस्ट।
नेक्स्ट 48, 47 तो वही है, वन हु हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट। 48 पे आता है हैविंग एन इल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती उसको बोलते हैं इल रेपुटेशन। नोटोरियस, ठीक है, उसको बोलते हैं नोटोरियस। पहले मुझे नोटोरियस काफी रिच वर्ड लगता था, मुझे लगता था कि इसका कोई पॉजिटिव मीनिंग है, इसीलिए मैंने इसको मुझे हाईलाइट। नोटो मुझे पहले नोटोरियस का मतलब लगता था जो नॉटी है, हाँ, तो जो नोटिस मिस्chief। कुख्यात होता है। ऐसा नहीं लगता ये नोटोरियस, यू आर वेरी नोटोरियस, ये टीचर्स भी यूज करती थी हमारे स्कूल में तो। हाँ, यू आर वेरी नोटोरियस चाइल्ड। तो यही उनका यही पर्पस था बोलने का कि भाई तुम्हारी बहुत ही इल रेपुटेशन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो जाना, बेसिकली ये मतलब है। दिवालिया। लीगली लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट, अगर आपको सरकार डिक्लेयर कर दे कि भाई गरीब हो आप, तो क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं। जैसे अपना कौन सा था, विजय माल्या, विजय माल्या बैंकरप्ट हो गया था, कहाँ भाग गया था, यूके भाग गया। चलो 50 की बात करते हैं। इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर और फॉर डिस्गाइज। डिस्गाइज का बेसिकली मतलब होता है किसी के भेष में। फॉर एग्जाम्पल, हम जब स्टोरीज पढ़ते थे, जब स्कूल में थे, तो कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी ना जिसमें लिखा हुआ रहता था कि राजा भेष बदल कर अपनी जनता का हाल पूछने जाता था, है ना। तो वहां ऐसे लिखा हुआ रहता था, द किंग डिस्गाइज्ड इन डिसगाइज्ड इन, कैसे, मान लो चौकीदार बन के गया तो वॉचमैन्स क्लोथ्स, वॉचमैन, सॉरी, डिस्गाइज्ड एज वॉचमैन, डिस्गाइज्ड एज वॉचमैन, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉचमैन के रूप में खुद राजा गया। ठीक है, तो स्यूडोनेम, ये है स्यूडोनेम, एक इमेजिनरी नेम जो एक ऑथर यूज करता है कब, अपनी बुक लिखते हैं। 51 पे आते हैं। समथिंग विच कैनॉट बी बिलीव्ड, जो बिलीव ना किया जा सके, दैट इज इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया। इनकॉरेजिबल जिसको करेक्ट ना किया जा सके। इनऑडिबल जो सुना ना जा सके। इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके। उसके बाद इनफॉलिबल, जिसका मतलब होता है हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी टू एरर। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी टू एरर का मतलब होता है जिसको गलत करार ना दिया जा सके, जिसको गलत करार ना दिया जा सके उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। ठीक है, 56 पर आते हैं। अ पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, प्रोलोग। चलो इसी बात पे बता दो, मोनोलोग क्या होता है। एक ही जो सिंगल पात्र मैन हो डायलॉग, नाटक में। सिंगल मैन का हाँ। ड्रामा। ओके, हम्म। और एपिलॉग। एपिलॉग क्या था? एपिलॉग उसको बोलते हैं जब मैं पूरी बुक लिख लेती हूँ, उसके लास्ट में जब मैं पूरा हाँ, कंक्लूड। ठीक है, चलो, कंक्लूजन, बुक के लास्ट में। कंक्लूजन। चलो इसी बात पे बता दो, एपिटैफ। ये बताया था क्या? हाँ, बताया था। जो हाँ, टॉम्ब, ये था टॉम एंड जेरी वाला। हाँ, ऑन द टॉप, टॉम, जो डिस्क्राइब टॉम्ब ऑन द टॉप। जो टॉम्ब पर जो अपन कुरेद के लिखते हैं किसी की याद में, ऐसे लिखते हैं ना कि 1990 से कब तक जिया वो, 2001 तक जिया, उसको बोलते हैं एपिटैफ। चलो, अब आ गया साइड वाले, होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, किसी की ह्यूमन बीइंग की हत्या करना, ह्यूमन बीइंग की हत्या करना। फाइन, ऑलराइट। असैसिनेट करने का मतलब तो मालूम ही रहेगा। जनरली हम्म। पुलिस क्या करती है, असैसिनेशन कर लेती है। असैसिनेशन का मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किसी को स्वर्ग से बाहर देना। चलो 59 पे आते हैं। 59 बोल रहा है, 59 बोल रहा है किलर ऑफ
वंस वाइफ, वाइफ की हत्या कर गया। तो वाइफ को मारने को क्या बोलते हैं? आई थिंक इसमें यूज साइलेंट होगा, तो या तो इसको जोरिसाइड बोलेंगे। एक बार में कंफर्म कर लेते हैं। किसी के पास इंटरनेट है तो कंफर्म कर सकते हो क्या? चलो रुको, इसी पे सर्च कर लेते हैं। पत्नी की हत्या, जोरिसाइड। जोरिसाइड प्रोनाउंसिएशन। Exorcide. Exorcide. क्या बोल रहा है? एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड बोल रहा है। आपको आवाज आ रही है इसमें? Exorcide. मैंने जो प्ले किया। एक्सोरिसाइड। चलो ठीक। Exorcide. एक्सोरिसाइड, किलर ऑफ वंस वाइफ, खुद की वाइफ की हत्या करना। नाउ 16, लास्ट पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स, स्पेशली अ पोयम। एपिलॉग जस्ट अभी डिस्कस किया है अपन ने, जहाँ पे कोई कंक्लूड करके कुछ बता रहा होता है ना? उसने अभी तक जो भी काम किया है उसका कंक्लूजन बता रहा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, लीगल नोटिस टू अपीयर इन कोर्ट। कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऐसा बोला जाता है कि उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन भेजा गया। चलो, उस दिन हमने डिस्कस किया था प्लूरल ऑफ समन्स क्या होता है। प्लूरल ऑफ समन क्या होता है? समन। समन तो खुद ही प्लूरल है शायद। नहीं, क्या हमने होता जब है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे तो कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो दिखने में तो प्लूरल हैं, लेकिन यूज वो उनका है सिंगुलर। सिंगुलर होता है। ठीक है, उनमें से वन ऑफ द वर्ड था समन्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि समन्स भेज, तो अगर मैं बोलूं समन्स भेजा गया है तो मैं यही बोलूंगी समन्स भेजना, या फिर ऐसा नहीं बोलूंगी समन्स भेजे गए। सिंगुलर है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है समन्स भेजना, और इसका प्लूरल फॉर्म है समन्सेस। समन, SES, समन्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 62, लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। देखो, बेसिकली जरूरी नहीं है कि मेरी लाइब्रेरी में बुक्स हो वो उसी के बारे में बताए। जब मैं कोई पेंट, मान लो कि मुझे अपने घर पे पेंट करवाना है, ठीक है, अब क्या होगा कि मैं दुकान वाले के पास जाके बोलूंगी कि भैया कैटलॉग बताना, तो मुझे क्या बताएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के पैलेट्स बताएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के पैलेट्स बताएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि घर पे फर्नीचर का काम करना, तो हम जाके दुकान वाले को बोलेंगे कि भैया एक बताना आपके पास कौन से टाइप के फर्नीचर्स अवेलेबल है, कौन से टाइप की लकड़ी अवेलेबल है। तो हम उनको क्या बोलेंगे? भैया कैटलॉग बता। तो कैटलॉग का बेसिकली मतलब होता है कि ऑल द थिंग्स विच इज अवेलेबल इन अ सर्टेन डोमेन। अब ये भले ही लाइब्रेरी में बुक्स कितनी है उसकी बात हो गई, ठीक है, टाइप ऑफ फर्नीचर अवेलेबल कितना है उसकी बात हो गई। फाइन। अच्छा, 63 पर आते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, उसको बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, जो आपके स्टडी कोर्स में इंक्लूडेड है उसको बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। फिलेंथ्रोपिस्ट। अच्छा, तो इसी बात पे बता दो, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हु हेट्स मैनकाइंड? मैंसेनथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रो, मिस एंथ्रोपिस्ट। थ्रोपिस्ट। ठीक है, मिस का जहाँ पे यूज हो गया वहां पे नेगेटिव सेंस जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस यूज, मिसप्लेस। मिस यूनिवर्स। वो MISS होता है। अच्छा। ठीक है, या फिर मिस हैंडल। तो जहाँ पे मिस का प्रीफिक्स ऐड हो गया उसका मतलब ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 65, अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, जिसको लिखना या फिर पढ़ना नहीं आता वो इलिटरेट होता है। चलो इसी बात पे एक GS का क्वेश्चन कर लेते हैं।
उन्होंने पूछा था कि इलिटरेट का मतलब क्या होता है। सात से सॉरी उन्होंने पूछा था कि लिटरेट लिटरेट बंदा कौन कंसिडर किया जाएगा। तो 7 से लेकर 65 ईयर्स का इंसान, 7 से लेकर 65 ईयर्स का इंसान जिसको एनी वन लैंग्वेज या तो राइट करनी आती हो या फिर रीड करनी आती हो, वो बंदा मेरा लिटरेट कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 7 ईयर्स से लेकर 65 ईयर, ये क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की बुक में मेंशन है। 7 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक का इंसान जिसको एनी वन लैंग्वेज या तो रीड करनी आती हो या फिर राइट करनी आती हो, उसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन। ठीक है, ओके। 66 पर आते हैं। अ मटेरियल ऑफ अ पास्ट पीरियड और एंशंट, उसको बोलते हैं एंटी, तो मालूम ही रहेगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको बताना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं बजाय किसके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, तो वहां पे क्या सुपरफ्लुअस दवाइयां लिख देते हैं, सुपरफ्लुअस दवाइयां लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेडिसिन मैंडेटरी भी नहीं है वो उनको भी लिख देते हैं, है ना। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन दैट इज नीडेड और वांटेड, जरूरत से ज्यादा होना। 68 पे आते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, ओपेक। इनकेपेबल का मतलब होता है, कैपेबल का मतलब सक्षम होना, इनकेपेबल का मतलब होता है असक्षम होना, जो आपको देख ना सके, जिसके थ्रू आपको आप देख ना सको, उसको बोलते हैं ओपेक। जैसे आपकी जो दीवार होती है, आपकी जो वॉल होती है, उसके आर पार नहीं देख सकते, सो वो ओपेक होती है। फाइन। 69 की बात करते हैं। नोट सेंट फ्रॉम वन पर्सन और ऑफिस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑफिस है मेरा, मेमोरेंडम। सीबीआई का ऑफिस है, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ आप लोग बैठे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को एक फाइल भेज दी, इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरेंडम हुआ। मेमोरेंडम भेजना, एक नोट भेजना सेम ऑफिस में किसी वन पर्सन को दूसरे पर्सन पे। नोट सेंट फ्रॉम वन पर्सन और ऑफिस टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नोट भेजना। फाइन। चलिए, ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मोमेंटस, ये तो याद रख ही लोगे। चलो 71st, अ वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, टी टॉटलर। टी टॉटलर, जो दारू नहीं पीता, दारू नहीं पीता जो दारू नहीं पीता उसको बोलते हैं टी टॉटलर। ठीक है। अब मैंने इसको याद करने का तरीका है कि जब हम डेटिंग एप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जब हम डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें वो पूछता है कि आप कितना ओकेजनली ड्रिंक करते हो, कितना ओकेजनली ड्रिंक करते हो। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होता है ओकेजनली, एक ऑप्शन होता है डेली, और एक ऑप्शन होता है टी टॉटलर, मतलब आप बिल्कुल नहीं पीते हो, टी टॉटलर। फाइन। तो टी टॉटलर का मतलब वो बंदा जो दारू नहीं पीता या अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता। चलो 72 की बात करें। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, जो भगवान में विश्वास रखता है, थीस्ट हो गया। और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट। आगे ए जुड़ जाएगा, एथिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इमॉर्टल, जिसको मारा ना जा सके। नेक्स्ट आ गया, अ वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्शनरी को अरेंज करता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। यहाँ से एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, उस बंदे को क्या बोलते हैं, जो मैप्स बनाता है, जो मैप्स बनाता है। जो फर्स्ट मैप इंडिया का रेडी किया था, जो इंडिया का फर्स्ट मैप रेडी किया था, अल इद्रिसी। अल इद्रिसी, कार्टोग्राफर कहते हैं क्या? हाँ, कार्टोग्राफर। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब जो डिक्शनरी अरेंज करता है या बनाता है, और कार्टोग्राफर का मतलब जो मेरी मैप बनाता है। फाइन, ऑल राइट।
75th पे चलते हैं. A one who eats once young. हाँ मतलब वही बात है, जो अपने बच्चे को खाता है. ठीक है. अब क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले हमारे गली में डॉगी थी एक डॉगी थी. जनरली आपने भी नोटिस किया होगा, जब डॉगीज भूखे होते हैं तो वो अपने पपीज को खा लेते हैं, है ना. तो उसको बोलते हैं कैनिबल. अपनी ही यंग बेबी को खा लेना, या फिर अगर ह्यूमंस की बात करें तो किसी भी ह्यूमन का फ्लैश खा लेना. फाइन. चलो यहाँ पे आपके 75 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं. इनमें से तो मतलब 40 to 50% वर्ड्स ऐसे थे जो अपन ने ऑलरेडी कहीं देखे हुए थे, है ना. जल्दी से रिवाइज कर लें या कुछ और पढ़ोगे. एक टॉपिक वो भी था ना श्यामा, ऑर्डरिंग द वर्ड्स, वो हाँ. करें क्या? हाँ, कर लेते हैं. एक प्रीवियस ईयर हम्म. क्वेश्चन पेपर निकालो. हाँ. चलो फिर. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. दिख रहा है. थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको ना. थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं. चलो, आते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे. ये अपना है ये अपना है इंग्लिश. सॉरी, ये अपना है सेकंड साइकिल का 2022 का. फाइन. ओके. फर्स्ट आउट. क्या बोल रहा है. इन द फिलामेंट्स ऑफ rubidium is used which convert light energy into electrical energy, photoelectric cells. चलो. हो गया. क्या आया. ए क्यू पी आर, क्यू पी एस आर. बाकी आपका. कर रहा हूँ एक सेकंड। हाँ करो. तब तक जिसका हो गया वो नीचे वाला देखना. ये भी हो गया. थर्ड वाला, 33rd वाला करना.
ये भी हो गया। सर आपका वो उसका तो ये होगा, लग किस रहा है, किसका? पहले वाले का। 31st का? हम्म, ए क्यों? क्योंकि रेडियम इज यूज्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ, ये आएगा बाद में। ठीक सीधी है, सी बात कर रहा है कि रेडियम के यूजेस की बात कर रहा है कि रेडियम कहाँ यूज होता है? इन द फिलामेंट ऑफ फिलामेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? तो यहाँ पे अपने पास साइंस बैकग्राउंड का होने का एक अपर हैंड है कि अपने को मालूम रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए वो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है। चलिए 32nd पे आते हैं। 32nd का क्या आंसर था? डी। ऐसे 1 2 3 4 बोल दो, मुझे बी और डी में कंफ्यूजन होगा। 4। फोर्थ वाला तो देख लेते हैं। This is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved. देखते हैं आंसर की निकालते हैं। ये सीरीज नंबर एक बार करनी पड़ेगी मुझे। सीरीज नंबर 8। ओके। ए का 31st है ना, 31st का है ए, तो 31st का तो ए सही था। ठीक है, 32nd का है डी, बिल्कुल सही है। इसको एक्सप्लेन करना, डी कैसे हुआ? डी ऐसे हुआ कि मतलब सबसे पहले तो आर, दिस इज द फाइनल वर्ड ऑफ एन एजुकेशनल फिलोसोफर। फिर इन्होंने बोला है हु हैज लेफ्ट हिज मार्क के बाद में जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा ऑन द वर्ल्ड, किस पर मार्क छोड़ा है, वर्ल्ड पे छोड़ा है, जिसमें अर्ज सो मैनी टू गेट इन्वॉल्व। नॉर्मल था। थर्टी पी थ्री तो का आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन पी से हो ही नहीं है रहा है शुरू नीचे भी। ठीक है। एलिमिनेशन हो गया यहाँ। ओके। 33 का है सी। एक सेकेंड। सुबह कितने बजे आना है? करो सुबह डिसाइड। सुबह मैं डिसाइड करती हूँ, अभी तो मैं कुछ प्लान नहीं है, बट सुबह एक बार आ जाएंगे, पैटर्न देख लेंगे क्या पैटर्न पूछ रहा है ना? 5 बजे सही है ना? आप देख लो, मेरा सही है। मैं तो पहले मेरा चार भी, मैं साढ़े भी, चार का सोच रही थी, बट वो जल्दी, ज्यादा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं भी 5 बजे आ जाऊंगी। आप आ जाओगे? ऐसे तो 3 बजे बोल देते आप, उससे क्या होता। 4:30 का सो। 3 बजे उठना नहीं हो पाएगा ना, 4 बजे तो फिर भी एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है। हाँ, नहीं 5 बजे उठ जाऊंगा मैं। मैं भी उठ जाऊंगी। 33 का है, 33 का सी है। एक सेकेंड। क्यों नहीं हो रहा? 32 का क्या था? डी। 33 का है, 33 का सी। है सी। सही है, कैसे किया?
ये मैंने कैसे किया, सबसे पहले तो मैंने आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद में वेयर यू से वन थिंग while you mean another or the opposite. सेंटेंस पढ़ते ही मुझे पता चल रहा है कि ये आयरनी की बात कर रहा है। तो आयरनी का आयरनी की मतलब बात। यही होता है कि हम बोलते कुछ हैं जबकि हमारा मतलब कुछ और होता है। ठीक है। तो आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आपका मतलब कुछ अलग होता है। और वेयर यू से वन थिंग, जहाँ पे आप बोलते कुछ हो बट यू मीन अनदर और द ऑपोजिट, या फिर उसका एकदम ऑपोजिट करते हो। अगर 34th की बात करी जाए, 34th करना। हो गया। क्या हुआ? एक मिनट है ना। एस के बाद पी और उसके आर के बाद क्यू, आर के बाद लास्ट वाला लास्ट डी। वाला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हाँ, बता रहा आर। है कि पहले डिस्कवरी किसकी हुई है, पेट्रोल की डिस्कवरी हुई है। पेट्रोलियम इन ठीक है, मिडिल कहाँ ईस्ट। पे हुई है? मिडल ईस्ट में हुई है। और इसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है, कहाँ लाइफ हुई है? स्टाइल अक्रॉस द अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आओ, 35। हो गया। उसके बाद आर। ए हाँ, एस के बाद आर। फर्स्ट कैसे वाला है। कैसे किया कि जो मेरा कैमल की बात हो द रही है, द कैमल यूजेस फैट कहाँ पे? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ एनर्जी सोर्स। फिर ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान कहाँ पे? डेजर्ट। इन द डेजर्ट। 36। ए। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि पहले में ही हो गया, मैंने तो ऑप्शन से किया था। अगर ऑप्शन से भी करते हैं तो पहले क्यों बोल रहा है, इसका मतलब द बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइन, स्टार्टिंग की लाइन और आखिर की लाइन। एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। मुझे भी मुझे पता है इसका आंसर क्या लग रहा है। क्या? द बिगनिंग एंड द कंक्लूजन लाइन डिस्क्राइब इन द स्टोरी और द इवेंट मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है। द बिगिनिंग हाँ। एंड स्टार्टिंग की और एंडिंग की लाइन डिस्क्राइब्ड इन द मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट। स्टार्टिंग की और जो मेन एंडिंग की पार्ट लाइंस है वो मेन पार्ट को सपोर्ट करनी डिस्क्राइब। चाहिए, या फिर और द इवेंट, या फिर उन इवेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, जो आपके स्टोरी में डिस्क्राइब हो रखा। 37 करो। उसका पक्का वही है। हाँ। देखो, अगर 37 की इसका वो। बात करूं
तो इस से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता यार, इस तो हेल्पिंग वर्ब है, तो वो बीच में आएगी। ठीक है, तो पी से इसका जो भी सी मेरे होगा। सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनको मैं ऑलरेडी क्या कर दूंगी, उनको मैं ऑलरेडी एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मेरे, सी होगा। एक सेकेंड थोड़ा लॉजिक के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ। अगर ए, सॉरी कौन गया, हाँ, तो पी से तो मेरा बिल्कुल शुरू नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर ऑप्शन से भी जाएं तो बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स, तो ये दोनों आपस में कैसे बैठ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स। ठीक है, एक बार उसको होल्ड पे डालते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं, अवर ब्यूटीफुल रिवरिन इकोसिस्टम, फिर पी इज बीइंग सिस्टमेटिकली डैमेज, यहाँ पे ये रिवरिन इकोसिस्टम की बात कर रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो सिस्टमेटिकली डैमेज हो रहा है। इसके बाद आर बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स। अब में इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है ना, चैनल का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीजों के बीच में एक कनेक्शन बनना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वो बेसिकली मेरी वाटर बॉडीज में डंप करते हैं, है ना। तो बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स, तो आर और एस तो साथ में आएंगे। अब आर और एस देख लो किस किस में साथ में, फर्स्ट वाले में है, उसके बाद सेकंड वाला तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। उसके बाद में इसमें आर और एस साथ में है, इसमें ऑपोजिट है, तो डी वाला भी मेरा हट गया। ठीक है, अब करो, अब 50-50 चांसेस। सी। सी, ठीक है, क्या होगा कि हमारी जो ब्यूटीफुल रिवरइन इकोसिस्टम है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। किससे हो रही है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रही है, जो कहाँ पे फेंका जाता है, रिवर्स में फेंका जाता है। ठीक है, एक बार इसकी आंसर की चेक कर लेती हूँ। 37 का सी सही है। चलो नेक्स्ट पे आओ, 38। इसका होगा बी। सर ट्राई करो। चलो टाइम ओवर, मिलते हैं सुबह 5 बजे, बाय, गुड नाइट। इसका आंसर बता दो प्लीज, 38 का। सेकंड। ठीक है, हाँ सही है, बी। टाइम खत्म होने से पहले ही चले गए। मजा आता है भाई साहब सॉल्व कर